क्या आपने कभी सोचा है कि आपका भाग्य अचानक से पलट सकता है? क्या आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि कोई अदृश्य शक्ति आपको बड़ी विपत्तियों से बचा रही है? दोस्तों, आज हम आपको बाबा नीम करौली महाराज के ऐसे चमत्कारिक किस्से सुनाने जा रहे हैं जो आपके दिल और दिमाग को हिला देंगे। ये कहानियां केवल चमत्कार नहीं, बल्कि इस बात का सबूत है कि बाबा में विश्वास करने से असंभव भी संभव हो सकता है। पहली कहानी एक फलों के व्यापारी की है जो बाबा नीम करौली महाराज से मिलने कैंची धाम आया था। वो बाबा से मिलने तो आया, लेकिन उसे अपने फलों की बहुत चिंता थी, क्योंकि वो फल कुछ ही दिनों में पकने वाले थे और उसे उन फलों को मुंबई भेजना था। अगर वो पूरी तरीके से पक जाते तो वो उन्हें मुंबई नहीं भेज पाता, क्योंकि वो खराब हो जाते। उसने बाबा से कहा, बाबा मुझे अब जाना होगा, मेरे फलों का मौसम है, अगर मैं अभी नहीं गया तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। बाबा ने उसे कहा, नहीं, तुम यहीं रहो, कल जाओगे। हर दिन बाबा उसे यही कहते रहे और ऐसे ही 15 दिन बीत गए और व्यापारी की चिंता बढ़ती जा रही थी। जब आखिरकार बाबा ने उसे जाने दिया तो वो घर पहुंचा और देखा कि उसके सारे फल बहुत ज्यादा पक चुके थे। उसने सोचा, बाबा ने मेरा बड़ा नुकसान कर दिया। अब वो इन फलों को मुंबई तो नहीं बेच सकता था, वो उनको उससे कम दूरी वाली जगह पे, जैसे कानपुर, लखनऊ, ऐसी जगह भेज सकता था। लेकिन हुआ क्या, जब उसने फलों को स्थानीय बाजारों में बेचा तो उसे उम्मीद से ज्यादा मुनाफा हुआ। उस समय बाजार में मंदी आ गई थी और जो लोग अपने फल मुंबई और कलकत्ता या मद्रास भेज चुके थे, उन्हें उसका कुरियर चार्ज, यानी कि जो भेजने में जो भी खर्चा लगा था फलों का, वो तक भी नहीं मिल पाया। बाबा ने इस व्यापारी को नुकसान से नहीं, बल्कि बड़े नुकसान से बचा लिया था। तब जाके उसको समझ में आया कि बाबा ने उसे इतने दिनों तक कैंची धाम में क्यों रखा। अब दूसरी कहानी सुनिए। ये एक परिवार की जो दुश्मनों से घिरा हुआ था। इस परिवार के घर के दुश्मनों ने 3 दिनों और रातों तक बंद कर दिया था। अगर वो बाहर निकलते तो उन पर हमला होता और अंदर रहते तो भूख से मरने का खतरा था। उनका खाने का सामान भी खत्म होता जा रहा था और वो लोग बाहर से बहुत ही ज्यादा गुस्से में कभी पत्थर फेंकते या फिर कभी उन्हें चिल्लाते, डराते। जब उनके पास कोई चारा नहीं बचा तब उन्होंने दरवाजे पर एक आवाज सुनाई दी, बाहर आओ, लड़ाई करो, क्या तुम डरपोक हो, क्या तुम कायर हो। जब उन्होंने झांक कर देखा तो बाबा नीम करौली महाराज हाथ में डंडा लिए हुए खड़े थे। परिवार के लोग भी अपने डंडे उठाकर बाहर आए और जैसे ही दुश्मनों ने, उन गुंडों ने बाबा को देखा और परिवार के लोगों को देखा कि वो सारे हथियार लेके, डंडे लेके उनकी तरफ दौड़ रहे हैं, तो वो भाग खड़े हुए। बाबा ने फिर उन्हें कुछ मंत्रियों और पुलिस वालों को कॉल करने को कहा और आधे घंटे में वे सभी लोग उस परिवार के घर पर बैठे थे। उसके बाद उस परिवार पर कभी हमला नहीं हुआ और उन लोगों के खिलाफ जो आवश्यक कानूनी कार्रवाई थी वो भी करी गई। बाबा की दया और सुरक्षा का ये चमत्कार आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। अब सुनिए एक ऐसी कहानी जिससे विज्ञान तक को चौंका दिया था। एक परिवार का 8 महीने का बच्चा 30 फीट ऊंची बालकनी से नीचे संगमरमर के फर्श पर गिर गया। माँ ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। बच्चा फर्श पर गिरा, लेकिन उसके शरीर में एक भी हड्डी नहीं टूटी। डॉक्टरों ने भी कहा कि ऐसा होना नामुमकिन है। कुछ दिनों बाद बाबा नीम करौली महाराज उस परिवार के घर आए और कहा, तुम चिंता में थे, लेकिन क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारी रक्षा कौन कर रहा है? बच्चा जमीन पर नहीं, मेरी गोद में गिरा था। दोस्तों, बाबा नीम करौली महाराज की चमत्कार केवल कहानियां नहीं है, ये विश्वास की ताकत का प्रमाण है। चाहे वो किसी व्यापारी का हो, परिवार की सुरक्षा हो या एक मासूम बच्चे की जान, बाबा की कृपा हर जगह है। अगर आप भी बाबा के भक्त हैं और उन पर अटूट विश्वास रखते हैं तो याद रखें, उनके चमत्कार किसी भी रूप में आपके जीवन में आ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और बाबा की कृपा पर विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त और परिवारों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको बाबा नीम करौली महाराज के और भी अद्भुत चमत्कारों की कहानियां सुनाते रहेंगे। जय बाबा नीम करौली महाराज की।